अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो पीपीएससी के हवाले से बनाई जा रही है और इसमें कुछ डिफरेंट चेंजिंग डायनामिक्स हैं जो कि पीपीएससी की तरफ से हमें देखने को मिले हैं। जिस तरह के जो डिफरेंट एग्जाम्स अब हो रहे हैं और फर्दर होंगे अपकमिंग मंथ्स में, उनमें पेपर पैटर्न जो है वो चेंज नज़र आ रहा है। उसके हवाले से हम बात करेंगे और उसके अलावा जो सिलेबस पीपीएससी की तरफ से डिफाइन किया जाता था पहले 100 के पेपर के लिए, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिली हैं। पहले 100 मार्क्स के पेपर के लिए जीके पोर्शन होता था, अब जो है उसमें उसका जो प्रोपोर्शन है उसमें भी चेंजेस नज़र आ रही हैं, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। एक अहद है जो कि पीपीएससी के फोरम पे तमाम हो गया है, ख़त्म हो गया है। पीपीएससी की तरफ से एक पेपर पैटर्न फॉलो किया जाता था, अब उसका खात्मा हो चुका है। अब न्यू पेपर पैटर्न जो है पीपीएससी की तरफ से ऑप्ट किया गया है। पहले ये होता था कि पीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग पीपीएससी एडवांस मॉडल पेपर की जो एक बुक होती थी उसको तैयार करते थे और वो काफ़ी हद तक ये समझते थे कि उनकी तैयारी हो गई है और वो एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि पीपीएससी ने पेपर पैटर्न में चेंजेस ली हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एक बुक जो है पीपीएससी एडवांस मॉडल पेपर के नाम से सॉल्व पेपर होते थे जो कि इम्तियाज़ शाहिद की बुक थी और पीपीएससी का हर एस्पिरेंट जो है उसके हाथ में ये बुक देखने को मिलती थी और वो ये इसको एक मंत्रा के तौर पे इस्तेमाल करते थे कि अगर आपने इन पेपर्स को तैयार कर लिया है तो आपको पीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना, जो स्पेशली फोकस्ड होता है जीके पोर्शन पे, उसको क्रैक करना आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये बुक जो है ये फर्दर जो डिफरेंट अब एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए ज़्यादा कारआमद नहीं रही। ये एक आउटडेटेड मॉडल करार पाया है अभी जो पीपीएससी ने पेपर लिए हैं, अगर उनको मद्देनज़र रखा जाए तो। अब इम्तियाज़ शाहिद की जो बुक थी पीपीएससी एडवांस मॉडल पेपर के नाम से, इसका अहद जो है वो ख़त्म समझिए क्योंकि इसमें से अब बहुत कम पेपर आता है और अभी जो पीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। ये बुक आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स की तैयारी में, लेकिन बहुत थोड़ी हद तक। अब वो पैटर्न नहीं रहा कि अगर आपने ये बुक तैयार कर ली है तो आपको कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है पीपीएससी पैटर्न चेंज कर रहा है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो चेंजिंग डायनामिक्स हैं पीपीएससी के, उसके उनको मद्देनज़र रखते हुए उन पे हमें क्या पॉलिसी ऑप्ट करनी चाहिए या पीपीएससी के पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस आई हैं उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि अब जीके पोर्शन जो है वो गेटिंग लेसर। पहले जीके का बहुत ज़्यादा पोर्शन होता था। आपने देखा होगा कि सब इंस्पेक्टर के पेपर जो पहले लिए जाते थे वो सारे जीके पे बेस्ड होते थे। उसमें इस्लामियात, पाक स्टडीज़, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर और इस्लामिक स्टडीज़, इस तरह की चीज़ें जो है, एवरीडे साइंस और कुछ जो है वो ऐसे एनालिटिकल रीजनिंग कह सकते हैं या आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन लिए जाते थे जो एक या दो होते थे। और उसके अलावा उर्दू का पोर्शन शामिल होता था जो सारा जो है वो ये जीके पोर्शन पे बेस करता था। लेकिन अब अगर हम पेपर्स को देखें तो उसमें जीके पोर्शन जो है वो कम होता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो आपको अगर सब इंस्पेक्टर का पेपर देखें तो उसमें है। सब इंस्पेक्टर के पेपर में अब जो है वो जीके पोर्शन थोड़ा सा रह गया है और उसमें फोकस चला गया है इंग्लिश और कंप्यूटर पोर्शन पे। ये चेंजेस हैं जो कि हमें देखने को मिल रही हैं आने वाले एग्जाम्स में। वहाँ पर अगर आप देखें तो पेपर के सेक्शन में सिलेबस में इंग्लिश और कंप्यूटर आर गेटिंग मेजर चंक। वहाँ से इंग्लिश और कंप्यूटर पोर्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आ सकता है, एक्टिव पैसिव आते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट आते हैं। उसके अलावा जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेंटेंस करेक्शन के हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई एक पैराग्राफ दे के उसमें से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अब पार्ट बन रहे हैं पीपीएससी के 100 के पेपर का। और कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में जो एमएस ऑफिस का सूट है जिसमें एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, उसके अलावा वर्ड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीपीएससी के पेपर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। उसमें डाटा अलावा इसके अलावा जो है डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड है, कंप्यूटर नेटवर्किंग से है, प्रोग्रामिंग से है और जनरल इंटरनेट और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पीपीएससी के
पेपर जो हैं जो अब हो रहे हैं या होने चाहेंगे उनमें आपको ये मेजर पार्ट देखने को मिलेगा। पेपर फ्रॉम पास्ट पेपर इज़ अ ओल्ड स्टोरी। अब पेपर जो है ये समझा जाता था कि अगर आपने पास्ट पेपर तैयार कर लिए हैं तो आपको पेपर के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टोरी जो है ये आउटडेटेड हो चुकी है, जिसको साबित किया है पीपीएससी के अभी होने वाले एग्जाम्स ने। तो आपको अब आपका सिर्फ सोल फोकस जो है वो पीपीएससी एडवांस मॉडल पेपर पे नहीं होना चाहिए। इसको भूल जाएं कि अगर आप उसको तैयार करते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अभी अगर आप देखें तो डिफरेंट एड्स जो आ रही हैं उनमें आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पर बताया जा रहा है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो आपके एकेडमिक बेसिस पे की जाएगी और जो हाईएस्ट स्कोरर्स होंगे उनको जो है वो क्वालिफाई किया जाएगा। अब क्वालिफिकेशन के बाद जो है आपसे पहले जो है वन पेपर के लिए सिर्फ ये होता था कि आपसे स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता था और स्क्रीनिंग टेस्ट 100 मार्क्स का होता था, जिसमें जीके जो है वो मेजर किरदार अदा करता था, जीके पोर्शन पे ही वो बेस्ड होता था। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर एप्लीकेशन ज्यादा होती हैं तो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो भी लिया जाएगा। इसलिए ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की जो तलवार है ये कैंडिडेट्स के सर पे आ गई है। अब आपको जो है वो समझ लेके शॉर्ट से हट के, शॉर्ट ट्रिक्स से हट के आपको कंप्रीहेंसिव स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो ऐसी राइटिंग इस तरह के पेपर्स उसमें शामिल किए जाएंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, या अगर आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर लिए जा रहे हैं तो उसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो डिफरेंट नोयत का होगा। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो देनी होगी, डिटेल डिस्कशन करनी होगी, या आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए कहा जा सकता है, सजेशंस आपसे मांगी जा सकती हैं। तो अब आपको वाइडर स्टडी की जरूरत है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट का जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आपने देख ली हैं, हो रही हैं। अब आपको जीके 100 मार्क्स के पेपर में सिर्फ जीके से बाहर आना होगा। अभी का जो पेपर हुए हैं लास्ट वीक में अगर वहां पर देखा जाए तो वहां पर इंग्लिश का पोर्शन जो है वो मेजर देखने को मिला है, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले ये होता था कि 3 से 4 या मैक्सिमम 5 से क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते थे 100 मार्क्स के पेपर में, जो कि जीके पे फोकस्ड होता था। लेकिन अभी उनमें काफी चेंजेस देखने को मिली हैं। इंग्लिश का जो है वो पोर्शन बढ़ गया है, उसके अलावा कंप्यूटर का पोर्शन बढ़ा है, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जीके का पोर्शन जो है वो चेंज हो गया है, पास पेपर से हट के उसमें नए क्वेश्चन जो है वो शामिल किए गए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं चेंजिंग डायनामिक्स हैं पीपीएससी की तरफ से जो देखने को मिल रहे हैं। अगर आप पीपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको ये मद्देनजर रखने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर इन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हैं, पेपर पैटर्न के जो चेंजेस डायनामिक्स हैं उनको मद्देनजर रखते हैं, तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा अपने एग्जाम्स की तैयारी में। पीपीएससी के जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए हमारे फोरम की तरफ से कुछ बुकलेट्स तैयार की गई हैं। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, पीपीएससी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए ये बुकलेट्स प्रिपेयर की गई हैं और इनको तैयार किया है ऐसे कैंडिडेट्स ने जो कि इन एग्जाम्स को क्रैक कर चुके हैं और वो अभी इसमें जॉब कर रहे हैं। अगर आपने अप्लाई किया हुआ सोशल वेलफेयर ऑफिसर के लिए या मेडिकल सोशल ऑफिसर या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर के लिए, तो आपके लिए हमारे पास ये बुकलेट अवेलेबल है, जिसको तैयार किया है सीब असलम, जो कि खुद एमएससी सोशल वर्क हैं और इस वक्त काम कर रहे हैं एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर इन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब डिपार्टमेंट में। तो ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अप्लाई किया हुआ है प्रोबेशन ऑफिसर के लिए, तो प्रोबेशन ऑफिसर के लिए भी हमारे पास ये बुकलेट अवेलेबल है। इसमें जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है वो सोशल वर्क 25%, सोशियोलॉजी 25%, रूरल सोशियोलॉजी 25% और जीके जिसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, कंप्यूटर शामिल है, ये 25% है। और ये भी कंपाइल की गई है सीब असलम की तरफ से, जिन्होंने सोशल वर्क में एमएससी कर रखी है और इस वक्त एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर काम कर रहे हैं। आप ये बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरी बुकलेट हमारे पास जो अवेलेबल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैटेगरी के लिए, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर के लिए, ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए, असिस्टेंट के लिए, एएसआई के लिए, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए, यूडीसी या एलडीसी के लिए, तो आप ये बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुकलेट की खासियत ये है कि इसको तैयार किया एमओडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने और इसमें डाटा शामिल किया गया है जो कि एमओडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने यूज किया अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, और इसमें वो सारे ट्रिक्स एंड
टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं, इस डाटा में वो कंपाइल की गई हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी अपना एग्जाम को क्रैक करने में। इससे पहले इस बुकलेट के 2 एडिशन निकाले गए थे जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कैंडिडेट्स की तरफ से और ये बुकलेट उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। अभी आपके सामने हम 3rd एडिशन लेके आए हैं और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और नया डाटा शामिल किया गया है ताकि आपके एग्जाम्स की तैयारी जो है होलिस्टिक हो सके और कम्प्रीहेंसिव डाटा आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आपका कोई भी पोर्शन वीक ना रहे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन बुकलेट्स में, आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेसमेंट के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 0307728824। आप यहाँ पर अपना जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज जो कि उस्तादजी ऑनलाइन के नाम से है, जिसका URL आपके सामने है facebook.com/ustadjionline1, आप यहाँ पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको बुकलेट चाहिए और आपको बुकलेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपकी आसानी के लिए ये मैं व्हाट्सएप नंबर और इस फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप उसे उठाते हुए हमें एक्सेस कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है PPSC के चेंजिंग डायनामिक्स के बारे में, पेपर पैटर्न में जो चेंजेस आ रही हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। आपको क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्तादजी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और मस्ट प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप इसके अलावा हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।